इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का चौथा राउंड है। 5 जिलों की 44 सीटों पर अब से करीब 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। 15,940 पोलिंग बूथ पर आज वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई हिंसा या अप्रिय घटना ना हो सके। 2016 में पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन 44 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई विधायक सीटों पर उन्होंने आगे किए थे। आज टॉलीगंज में सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। यहां बाबुल सुप्रियो और अरूप बिस्वास आमने सामने हैं। इसके अलावा लॉकेट चैटर्जी, पायल सरकार, श्रीमंती चैटर्जी की किस्मत भी आज कैद हो जाएगी ईवीएम में। तो विधानसभा चुनाव का ये सबसे बड़ा दंगल, चौथे चरण का चुनाव आज है और ऐसे में 44 सीटों के लिए जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे। आपको बता दें कि कुल 373 कैंडिडेट्स आज मैदान में हैं और जिस तरह की अप्रिय घटनाएं बाकी 3 चुनावों के दौरान देखने को मिली हैं, उसके मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पैनी कर दी गई है। वहां पर जो सुरक्षा पार्टी है मौके पर मौजूद है और सबसे खास बात, आज बाबुल सुप्रियो की किस्मत का भी फैसला होगा। बंगाल में आज कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें टॉलीगंज सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ टीएमसी के अरूप बिस्वास को उतारा गया है। डोमजूड़ की बात करें तो यहां टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए राजीव बनर्जी चुनाव मैदान में हैं, जबकि बेहाला पूर्व सीट से बीजेपी की तरफ से अभिनेत्री पायल सरकार टीएमसी की रत्ना चैटर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। चुनचुड़ा सीट से लॉकेट चैटर्जी अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो बेहाला पश्चिम से टीएमसी के पार्थो चैटर्जी और शिवपुर से मनोज तिवारी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव हार चुकी দেশটাকে বেঁচে দিয়েছে। এই শুনুন পরিষ্কার করে, আমাকে 10টা শোকজ করলেও কিছু যায় আসে না, উত্তর আমার একই হবে। दीदी के मन में आप लोगों की चिंता नहीं है, दीदी के मन में भतीजे की चिंता है, भतीजे की। बंगाल की जनता ने ममता जी को नमस्कार करने का तय कर लिया है। दीदी, ओ दीदी, बस कुछ देर का इंतजार है और उसके बाद बंगाल में चौथे चरण का समर शुरू होगा। 5 जिलों के मतदाता आने वाले 5 सालों के लिए अपना भविष्य तय करेंगे। बंगाल की सरगर्म सियासत पर चुनावी माहौल में जैसे बारूद ही पड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वोटों की जंग हर चरण के बाद नया रूप ले रही है। आज चौथे चरण में 5 जिले हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुरद्वार में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से 44 सीटों के लिए 15,940 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। करीब 1 करोड़ 16 लाख मतदाता 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि जिन सीटों पर आज वोटिंग है वहां दीदी का पलड़ा भारी रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री। जिन 5 जिलों में चुनाव है वो ममता का गढ़ है। 2016 में 44 सीटों में टीएमसी 39 सीटों पर जीती थी। 4 सीट पर सीपीएम को जीत मिली थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इन इलाकों का सियासी समीकरण बदल गया है, जिसके बाद आज ममता के लिए अपना दुर्ग बचाए रखने का चैलेंज है। बीजेपी ने दीदी का ये किला ढहाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। लोकसभा चुनाव के आधार पर बात करें तो 44 सीट में टीएमसी को 25 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि बीजेपी को 19 सीटों पर बढ़त मिली थी। चौथे चरण में जीत के लिए चुनाव में दोनों दलों की ओर से साम दाम दंड भेद सब अपनाए गए हैं। जबरदस्त हिंसा हुई, नेताओं की बदजुबानी भी सुनी गई। रैली और रोड शो में उमड़े जबरदस्त जन सैलाब से बीजेपी और टीएमसी दोनों के हौसले बुलंद हैं। चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला भी होने वाला है।
टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो और मौजूदा विधायक अरूप विश्वास के खिलाफ चुनावी जंग पर सबकी नजरें हैं। वहीं टीएमसी के महासचिव पार्थो चटर्जी लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। बेहला पश्चिम सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी के बीच कड़ी टक्कर है। चुनाव से ठीक पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी का हावड़ा जिले के डोमजूर में टीएमसी के कल्याण घोष से मुकाबला है। बेहला पूर्व से बीजेपी नेता पायल सरकार का मुकाबला ममता के मंत्री शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी से है। हुगली के चुंचुड़ा सीट से लड़ रही लॉकेट चटर्जी का मुकाबला टीएमसी के असित मजूमदार से है। इनके अलावा बाली सीट पर भी मुकाबला जबरदस्त है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया का मुकाबला टीएमसी नेता राणा चटर्जी से है। बीजेपी को इस चरण से सबसे ज्यादा उम्मीद है क्योंकि इस बार महिला वोटर ज्यादा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का बीजेपी को बम्पर समर्थन मिला था, वही उम्मीद आज फिर है। अब बारी जनता की है, आज जनता तय करेगी बीजेपी और टीएमसी में से किसके वादों पर उनका एतबार है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।